बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वचन की परिभाषा, भेद और उदाहरण। वचन की परिभाषा शब्दों के उस रूप को जो किसी वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। जिन शब्दों के माध्यम से संख्या की प्रतीति होती है वहाँ वचन माना जाता है। वचन का अर्थ है बोली तथा कथन। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं शब्दों से संख्या का बोध कराना ही वचन है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, जैसे मेज़, कुर्सी, राम, नदी, पर्वत आदि। बहुवचन जिन शब्दों से बहुत सी वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है, जैसे कुर्सियाँ, पक्षियों, जानवरों, लड़कों आदि। इन सभी में हमें एक से ज़्यादा संख्याओं का बोध हो रहा है, इसीलिए ये बहुवचन है। अब प्रश्न आता है कि वचन की पहचान कैसे करें। तो सबसे पहले वचन की पहचान संज्ञा अथवा सर्वनाम के द्वारा होती है। एक वचन मैं विद्यालय जाता हूँ, हम विद्यालय जाते हैं, तो इसमें मैं है और इसमें हम। वह खेलता है, वे खेलते हैं, वह और वे। भैंस चारा खा रही है, भैंसें चारा खा रही हैं, तो भैंस और भैंसें एक वचन और बहुवचन। क्रिया के द्वारा वचन की पहचान करना। बालक भाग रहा है, बालक भाग रहे हैं, रहा है और रहे हैं। शेर सो रहा है, शेर सो रहे हैं। लड़का गाना गा रहा है, लड़के गाना गा रहे हैं। कबूतर उड़ रहा है, कबूतर उड़ रहे हैं। एक वचन के बदले बहुवचन के प्रयोग द्वारा आदर के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे श्री कृष्णा दयालु थे, तो श्री कृष्णा एक वचन है लेकिन आदर दिया जा रहा है इसीलिए थे लगाया गया है। भीष्म पितामह ब्रह्मचारी थे, महाराणा प्रताप सच्चे वीर थे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो इन सभी वाक्यों में थे का प्रयोग आदर देने के लिए किया गया है। बड़प्पन के लिए भी कई बार वे, हम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मंत्री जी ने कहा कल हम आपकी समस्या को सुनेंगे, तो इसमें बड़प्पन का प्रयोग हो रहा है। वे लोग कल दिल्ली जाएंगे, कल दादाजी से मुलाकात हुई, वह अत्यधिक प्रसन्न हुए। बहुवचन बनाने का सरल नियम हम जान सकते हैं। अकारांत में पुल्लिंग आ को ए कर दिया जाए। बेटा बेटे, तो टा को टे किया गया है, आ को ए। बच्चा बच्चे, लड़का लड़के, रुपया रुपए, कौवा कोए, घोड़ा घोड़े, कुत्ता कुत्ते, गधा गधे, तरबूजा तरबूजे, केला केले। इकारांत को ईकारांत करके या जोड़ने पर बहुवचन बन जाता है। गति गतियाँ, नारी नारियाँ, नीति नीतियाँ, डाली डालियाँ, थाली थालियाँ, ताली तालियाँ, मक्खी मक्खियाँ, दासी दासियाँ, सहेली सहेलियाँ, नदी नदियाँ। अकारांत स्त्रीलिंग से आ के बाद ए जोड़ने पर बहुवचन बन जाता है। माला आ मालाएं ए, कन्या कन्याएं, सभा सभाएं, कविता कविताएं, कला कलाएं, बाला बालाएं, सेना सेनाएं, शीला शिलाएं, कथा कथाएं। सभी अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ को ए करके बहुवचन बनाया जाता है। पुस्तक पुस्तकें, खेल खेलें, गाय गाय, भैंस भैंसें, आँख आँखें, बात बातें, सड़क सड़कें, बहन बहनें। अंत में या शब्द आने वाले शब्द को या लिखने पर बहुवचन बन जाता है।
खटिया खटियाँ, चुहिया चुहियाँ, बिटिया बिटियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ। संबोधन में प्रायः शब्दों में ओ जोड़ने पर बहुवचन बन जाता है। लड़की को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ। बच्चे से पूछ लो, बच्चों से पूछ लो। नदी का जल शीतल है, नदियों का जल शीतल है। बच्चे ध्यान से सुनो, बच्चों ध्यान से सुनो। भैया मेहनत करो, भाइयों मेहनत करो। एक वचन शब्दों में गण, वृद्ध, दल, जन शब्द जोड़ने से संख्या बहुवचन हो जाती है। शिशु शिशु वृंद, मित्र मित्र वर्ग, गरीब गरीब लोग, गुरु गुरुजन, श्रोता श्रोतागण, सेना सेना दल। इस तरह से बच्चों हमने वचन की परिभाषा, वचन के भेद और एक वचन को बहुवचन बनाने के कुछ सरल नियम जाने। अब आपका गृह कार्य है, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में वचन की परिभाषा लिखनी है, वचन के दोनों भेदों के नाम लिखने हैं और दोनों भेदों के 5-5 उदाहरण लिखने हैं। और इस वीडियो में जितने भी एक वचन से बहुवचन शब्द बनाए गए हैं वह सभी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रैक्टिस करनी है। एक वचन आप देखकर लिखेंगे और बहुवचन सोच कर लिखेंगे। ठीक है बच्चों।